ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय है घर में गरीबी आने के 10 कारण। अगर आप ये 10 काम कर रहे हैं तो घर में गरीबी अवश्य आएगी, आप बच नहीं सकते हो। तो ये 10 कार्य भूल करके भी ना करें, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि हमसे कोई ऐसी जीवन में गलती ना हो जाए जिसका भुगताना हमें भोगना पड़े। तो ये 10 काम करने से बचें ताकि हमारे घर में गरीबी ना आए, हम खुशहाली से अपने जीवन, बच्चों का जीवन यापन कर सकें और साथ में अपना भी जीवन यापन कर सकें। तो ये 10 आपके कारण कौन से हैं, ध्यानपूर्वक इन 10 कारणों पर विशेष कर ध्यान दीजिएगा और शांतिपूर्वक सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो वो कौन से 10 कारण हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिएगा, वो 10 कारण हम आपको अब बताने जा रहे हैं। पहला है सूर्य उदय से पहले घर में झाड़ू लगाना। सूर्य उदय से पहले ही घर में झाड़ू लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं कि उनका टाइम ही 8 बजे का 9 बजे का होता है। तो सूर्य उदय कभी तो 6 साढ़े 6 बजे होता है, साढ़े 6 बजे के आसपास होता है, कभी 7 बजे होता है, तो ये कभी 6 बजे भी हो जाता है, 6 से पहले भी हो जाता है। तो ये समय होते हैं सूर्य उदय होने से पहले, यानी जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उसी में आपको झाड़ू लगा देना चाहिए, तो आपके घर कभी भी गरीबी नहीं आ सकती है। और नंबर 2, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, सूर्य उदय के बाद उठना। जब सूर्य हमारे सर पर आ जाता है, जब धूप हमारे सर पर आ जाती है तब उठना, ये भी गरीबी का कारण हो सकता है। तो सूर्य उदय से पहले उठें। और आप चाहे दिन में रेस्ट कर सकते हैं दोपहर में, लेकिन सूर्य की किरणें आपके शरीर पर, आपके बॉडी पर अवश्य पड़नी चाहिए। सूर्य की वो लालिमा आपको अपनी आँखों से अवश्य देखना चाहिए। नंबर 3, घर में नल से पानी टपकना। जैसे कि हर घर में अक्सर कर 60 से 70% घरों में जैसे कि टंकी की फिटिंग होती है, जगह जगह पर पानी की व्यवस्था होती है। तो अगर वो टोंटी आपकी अगर टपक रही है तो ये भी गरीबी का कारण हो सकता है। ज़्यादा से नहीं, 50 रुपए की टोंटी आती है, बस उसे टोंटी को अवश्य चेंज करें। नल की जो टंकी है उससे पानी टपकना नहीं चाहिए। नंबर 4, ख़राब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर में ना रखना। जैसे कोई चीज़ है, जैसे आपका पंखा हो गया या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो ख़राब है, तो उसको घर में नहीं रखना है। और जैसे कि घड़ी, बेसिकली घड़ी को तो घर में रखना ही नहीं है। अगर सही है तो उसे रखो, नहीं तो उसे बाहर, घर से बाहर कर दो, क्योंकि वो समय को लेकर के बहुत दिक्कत करती है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ है वो हमें अपने घर में नहीं रखनी है ख़राब। अगर सही हो सकती है तो सही कराओ, नहीं तो उसे घर से बाहर कर दो। नंबर 5, टूटे हुए जूते चप्पल को घर में संभाल कर रखना। टूटे हुए जूते चप्पल को घर में संभाल कर रखना। ये टूटे हुए चप्पल जूते हैं, इनको भी घर में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि लोग रख लेते हैं संभाल करके, उन्हें भी नहीं रखना चाहिए। अब है नंबर 6, फटे पुराने कपड़ों को गठरी बांध कर रखना। जैसे फटे पुराने कपड़े हैं, फटे पुराने कपड़ों की ऐसा है गठरी बना दी, क्योंकि ये काम के नहीं होते हैं और वो गठरी बना करके रख दिया है, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं गरीबी का कारण हो सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे यूज में है तो रखो, नहीं तो घर से बाहर कर दो, क्योंकि उन कपड़ों का हमसे, हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है, हमारे यूज में नहीं आ रहे हैं, तो हमें अपने घर पे वो कपड़े नहीं रखने चाहिए। नंबर 7, दरवाजे और खिड़कियों में चरमराहट की आवाज़ आना। जैसे गेट खोलते हैं, बंद करते हैं, चरमराहट की आवाज़ आती है, खिड़कियों में चरमराहट की आवाज़ आती है, तो उन्हें अवश्य सही कराना, क्योंकि ये भी कहीं न कहीं गरीबी का कारण हो सकते हैं। नंबर 8,
घर में धूल मिट्टी और मकड़ी के जालों को साफ़ ना करना। घर में जाले लगे हुए हैं और धूल मिट्टी भी छाई हुई है, अगर ये भी नहीं हमारे घर में अगर हम साफ़ नहीं कर पाते हैं, साफ़ सफाई नहीं होती है, तो माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर पे नहीं होता है। तो कहीं न कहीं गरीबी का कारण ये भी हो सकता है। नंबर 9, ख़राब और जंग लगे ताले को घर में रखना। जैसे कि ताला ख़राब हो जाता है तो रख देते हैं, उसमें जंग लग जाती है, कहते हैं बाद में कबाड़ में से बेच देंगे, लेकिन वो भी कहीं न कहीं गरीबी का कारण हो सकता है। और नंबर 10, रात में गुथे हुए आटे को दोबारा से सुबह को रोटी बनाना। जैसे कि रात में गुथा हुआ आटा है और जैसे कि हम बच गया है आटा, ये कहते हैं चलो इसका सुबह को खाना बना लेंगे, ये भी गरीबी का कारण हो सकता है। मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।